जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो का विषय है आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर जो रिटायरमेंट है रैंक्स, जो आफ्टर रिटायरमेंट रैंक है का भी सैनिकों को मिला सम्मान। जो आफ्टर रिटायरमेंट होने के बाद में भी सैनिकों को सम्मान मिला हुआ है रैंक का। सेना मुख्यालय AHQ आर्मी हेडक्वार्टर से लेटर हुआ है जारी। ये लेटर है साथियों, आपको ये लेटर इंग्लिश में है, मैं आपको इंग्लिश में भी दिखाऊंगा और हिंदी में आपको पढ़ के सुनाऊंगा साथियों। बिल्कुल इसका हिंदी अनुवाद एक एक करके कि लेटर बहुत अच्छा है। और जो है ये समझाया गया है कि भाई जो है सेना से रिटायर होने के बाद में उनको जो रैंक मिलता है उस रैंक का सम्मान होना चाहिए, ना कि जो है भले ही जो है रैंक अमर है, रैंक जो है अमर है, ठीक है नहीं। तो इसलिए आपको पूरा लेटर में समझा रहा हूँ, मैं लेटर में लेके चलता हूँ। यह जो लेटर है ये आर्मी हेडक्वार्टर से इशू हुआ है। और साथियों ये जो है लेटर है, लेटर का मेन हेडिंग है एक अधिकारी रिटायर होता है रैंक नहीं। ये है सेना का बयान, सेना का बयान होता है, बोलता है एक अधिकारी जवान जेसीओ रिटायर हो जाता है लेकिन उसका रैंक रिटायर नहीं होता। रैंक के साथ रिटायर न जोड़े, परिपत्र में लिखा है उन्होंने। रैंक अमर है, अधिकारी नहीं। सेना ने एक परिपत्र जारी कर पूर्व सैन्य कर्मियों से कहा है, जो पूर्व सैन्य कर्मी जितने भी है सैन्य कर्मियों में आ जाते हैं, जवान जेसीओ एनसीओ ऑफिसर सभी, कि वे अपने रैंक के साथ रिटायर्ड न जोड़ें, रैंक के साथ रिटायर्ड न जोड़ें। कहने का तात्पर्य है हवलदार रिटायर्ड ये ना लिखें, आप हवलदार रिटायर्ड ना लिखें क्योंकि आपका रैंक अमर है। उन्हें कहा गया है कि रैंक के साथ जो है रिटायर्ड ना जोड़ें, इसके बजाय क्या करें, अपना रैंक लिखें, फिर नाम लिखें और उसके बाद रिटायर लिखें। पहले रैंक लिखें, रैंक के साथ अपना नाम लिखें, क्योंकि आपका रैंक आपके नाम के साथ में जुड़ा होना चाहिए। पहले भी जुड़ता था, बाद में भी जुड़ना चाहिए। पहले भी आप सेना में रहते हो तो हवलदार फलाना सिंह ये लिखते हो, हवलदार XYZ सिंह, ना कि हवलदार जो है इस प्रकार से बाद में आपने हवलदार फलाना सिंह ही लिखना है। और ये जो है ये से अधिकारी के बाद रिटायर लिख रहा है जो, हाँ परिपत्र में कहा गया हाल के दिनों में देखा गया है कि सेवानिवृत्त अधिकारी अपने रैंक के बाद अपना जैसे रैंक लिखा उन्होंने कर्नल फिर रिटायर लिख दिया, और या सूबेदार फिर रिटायर लिख दिया, तो रिटायर लिख करके लिख रहे हैं जो कि गलत है। ये परिपत्र सेना मुख्यालय के स्टाफ ड्यूटी निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। साथियों इसमें कहा गया है कि भारत सरकार के संविधान द्वारा, साथियों आगे बताऊंगा पूरा लिख करके एग्जाम्पल बताया उन्होंने, और मैं पूरा एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा जेसीओ का भी, हवलदार का भी और ऑफिसर का भी। आप इस वीडियो में बने हैं साथियों, अगर इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री में, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा आपका नहीं लगता है। और आप कोई भी लेटर वगैरह जो है आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको फ्री में आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथियों, कोई भी लेटर को। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें कहा गया है भारत सरकार के संविधान द्वारा दिए गए प्रावधानों के अनुसार रैंक अधिकारी को सेवा काल के दौरान नहीं बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी मिलता है। तो साथियों यही नहीं कि आपको सेवा के दौरान मिलता है, सेवा के बाद भी आपको रैंक मिलता है। आप सेवा के बाद भी रैंक को लिख सकते हैं। ये केवल अधिकारी को ही दिया जाता है, उनकी पत्नी या परिवार को नहीं। सिर्फ अधिकारी ही इसका इस्तेमाल कर सकता है, पत्नी या परिवार वाले नहीं। 21 जुलाई को साथियों, अभी 21 जुलाई को लेटर जारी किया गया है। ये 21 जुलाई को जारी इस परिपत्र में सभी अधिकारियों से कहा गया है रिटायर लिखने का सही तरीका क्या है। जैसे ब्रिगेडियर ABC फिर रिटायर्ड, ना कि पहले रिटायर्ड लिख दिया फिर ब्रिगेडियर लिख दिया फिर रिटायर्ड लिख दिया फिर नाम लिख दिया, ये गलत है, ठीक है ना। ये पत्र कर्नल JS बिंद्रा निदेशक स्टाफ ड्यूटी द्वारा उप सेनाध्यक्ष की ओर से जारी किया गया है। इसे उन स्थानों पर भेजा गया है जहां सेवानिवृत्त अधिकारी अक्सर जाते हैं ताकि वे नई प्रथा का पालन कर सकें। सेना अधिकारियों को अपने रैंक का अधिकार सेवानिवृत्ति के बाद भी है।
रैंक आपको सेवानिवृत्ति के बाद भी है साथियों। वह अधिकार उन्हें संविधान द्वारा दिया गया है। सेना के अधिकारियों को सैन्य सेवा के दौरान तथा सेवानिवृत्ति के बाद भी हमेशा उनके रैंक से पुकारा जाता है साथियों। सबको उसके रैंक से पुकारा जाता है। ये जो है पहली बार है कि सेना ने इस तरह का परिपत्र जारी किया है। सेना की विशेष बल स्पेशल फोर्स के संस्थापकों में से एक कर्नल के.डी. पाठक रिटायर्ड ने कहा कि यह परिपत्र निश्चित रूप से पूर्व सैनिकों में भ्रम को दूर करेगा। उनका कहना है कि सेना को यह परिपत्र बहुत पहले जारी किया जाना चाहिए था। उत्तरी और मध्य कमान के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने रिटायर्ड ने भी कहा है कि यह परिपत्र भ्रम को दूर करेगा। हालांकि वरिष्ठ पूर्व सैनिक और पश्चिम कमान के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पी.एन. हुक रिटायर का मानना है कि रिटायर शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा रैंक मेहनत से अर्जित किया जाता है। रैंक बहुत ही मेहनत से मिलता है। जैसे यदि किसी नागरिक को पद्म भूषण मिलता है तो रिटायर नहीं लिखते, ठीक वैसे ही सेना के अधिकारियों को भी अपने रैंक के बाद रिटायर लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो साथियों ये जो लेटर है ये पूरा इसके अंदर लिखा है, पूरा मैंने आपको हिंदी में सुना दिया है। और आपको जो है आर्टिकल 18 जो है उससे जो है रैंक में दिया गया है, क्योंकि किसी भी आर्मी के अलावा किसी को भी कोई पद नहीं दिया गया है। नो टाइटल इन आर्टिकल 18 केवल सेना को दिया गया है, क्योंकि सेना की ड्यूटी ऐसी है, सैनिक बहुत देश की रक्षा करते हैं, दुर्गम स्थानों पर रहते हैं और सेना का सम्मान किया गया है। इसलिए सेना ही एक ऐसा है जिसके अंदर जो ये रैंक दिया गए हैं। बाकी सबकी पदवी जो बाद में छीन ली गई थी। तो इस प्रकार से साथियों लिखने का सही तरीका, गलत तरीका ये है। रॉन्ग तरीका क्या है? मेजर रिटायर्ड XYZ सिंह, ये गलत तरीका है। नायब सूबेदार रिटायर्ड A.B. सिंह, ये गलत तरीका है। हवलदार रिटायर्ड XYZ सिंह, ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? मेजर XYZ सिंह, मेजर अपना नाम लिखो फिर रिटायर लगा दे। तो नायब सूबेदार अपना नाम लिखो यहाँ पर, फिर रिटायर लगा दो। हवलदार अपना नाम लिखो फिर रिटायर लगा दो। तो साथियों इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मैं आपके पास में भेजता रहता हूँ, जहाँ से भी मिलती हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे विल लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।